नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विमल पाठक जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो पक्ष और विपक्ष किसी भी तरीके की भूमिका में नहीं रहते। जो पत्रकार की एक भूमिका होती है निष्पक्ष रहने की, वो उसकी भूमिका में रहते हैं। आज हम उनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, जिसके जरिए आप लोगों को पता चल सकेगा कि उत्तर प्रदेश में जो इधर एक दो महीनों में राजनीति का घटनाक्रम बदल रहा है, वो क्यों बदल रहा है और उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। विमल जी, पहला सवाल कि 2-3 महीने पहले योगी जी की छवि बहुत ही अच्छी मानी जा रही थी उनके समर्थकों के बीच भी, और कोई उनमें बहुत बड़ा एक विरोध नहीं लोगों में दिखाई दे रहा था। लेकिन मार्च के बाद अप्रैल में जब कोविड शुरू हुआ, उसके बाद उसी दौरान पंचायत चुनाव हुए, उनके भी फैसले आए, तो लगा कि एक जनमानस जो है वो योगी जी के खिलाफ खड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव तो पहले हुए थे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं था कि योगी जी और जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ एक हवा चल रही थी। पंचायत चुनाव में वो खुल के सामने आ गई। आपको क्या लगता है? शैलेंद्र जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कद पिछले 4 साल में बहुत बढ़ गया था। और क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी देश की राजनीति को प्रभावित करता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री का कद सबसे ऊंचा रहना भी होता है। लेकिन बीते और पिछले 1 साल से इस कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयास किए, मेहनत किया, टीम 11 बना के निरंतर मॉनिटरिंग की, वो भी अपने आप में एक सराहनीय रहा। उसकी देश भर में चर्चाएं उसकी भी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद इस वर्ष अप्रैल में जैसे ही इस महामारी की दूसरी लहर आई, तो उत्तर प्रदेश की खासतौर से राजधानी में ही सबसे ज्यादा उसका असर देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही व्यवस्थाएं तार-तार होती थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो पिछले 4 साल से जो कहीं न कहीं सरकार और संगठन के बीच में एक कम्युनिकेशन वो भी मुखर होने लगा। कई विधायकों ने, कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक तौर पे चिट्ठियां लिखी, सोशल मीडिया पे पोस्ट की और उन चीजों को हवा दी जाने लगी। इसके पीछे पंचायत चुनाव भी एक वजह थी, क्योंकि पंचायत चुनावों में भी संगठन के कार्यकर्ताओं के टिकट वितरण को लेके जो नाराजगी थी, ये सब वजह। तो इन सब चीजों का लाभ सीधे सीधे विपक्ष ने और उस तबके ने उठाया कि जो योगी जी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित थे। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए, और जाहिर सी बात है कि योगी जी के खिलाफ एक माहौल बना 2 महीने। तो जैसे अगर हम कोविड का देखें, पूरे देश में जो वर्ल्ड वाइड एक नेशन वाइड एक सिनेरियो चल रहा है, तो लगभग सभी प्रदेशों की एक जैसी हालत है। कहीं 19, कहीं 20, और यूपी बड़ा प्रदेश है तो हो सकता है कि यहाँ चीज़ें थोड़ी और गड़बड़ हुई हों। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखिए, भारत के किसी मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं हो रही, किसी प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन योगी जी और उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। क्या इसको जो यहाँ की खराब हालत थी, इसके बहाने मोदी जी की छवि पे भी हमला करने की तैयारी है? देखिए, इसकी कई वजह हैं जी। योगी जी का व्यक्तित्व तो अपने आप में पूरी दुनिया में चर्चा में है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद जब देश की राजनीति में ही मोदी के बाद योगी का जो
नारा लगा, इसको लेके भी योगी की दुनिया भर में पहचान हुई कि वो विकल्प के तौर पे मोदी जी के माने जाने लगे। दूसरे वो जो भगवा उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनकी पहचान बनी, जिसको लेके विश्वव्यापी तौर पे उनके सारे समीक्षकों की, सारे राजनीतिज्ञों की योगी जी पे निरंतर निगाह बनी रहे। और इस बार जब ये जाहिर सी बात है कोरोना महामारी को लेके अव्यवस्थाओं का जब माहौल बना, तो पार्टी के भीतर से लेके और विपक्षी लोग और समीक्षकों में भी योगी जी को निशाना बनाने में इसीलिए कहीं भी देरी नहीं की और वो सीधे सीधे सबके निशाने पे आ गए। और उत्तर प्रदेश का क्योंकि राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है, उत्तर प्रदेश में इस साल चुनावी साल भी है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की में अगली जो सत्ता की वो होगी वो 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए लाजमी है कि सबको इस मौके का फायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश की चर्चा करना स्वाभाविक। एक और चीज है कि जिस तरीके से प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किए, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, लगातार उन्होंने व्यवस्था को कब्जे में लेने की कोशिश की। खास तौर पे 2 मई को जब मतगणना के बाद पूरी सरकारी मिशनरी को उन्होंने लगा दिया इस काम में। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जैसे गंगा में 100 मिल जा रहे हैं। अभी कल की घटना है कि बलिया में 100 जलाने के लिए टायर और पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया। तो क्या जो एक प्रशासनिक स्तर पे कोई ऐसी चूक हो रही है जिसकी वजह से जो योगी जी की छवि है वो प्रभावित हो रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रयास किए, लेकिन इसी बीच में कहीं न कहीं वो एक जो अफसरशाही के काकस में भी घिर गए हैं और मुख्यमंत्री तक सिर्फ वही तस्वीर जा पाती है जो उनके नजदीक के अफसर उनको दिखा पाते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री वस्तु स्थिति से थोड़ा दूर होते चले गए और अफसरशाही ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। स्थितियां यहाँ तक हुई कि प्रदेश की राजधानी में बद से बदतर हालात चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री तक सही हालात, सही स्थितियां नहीं पहुंचाई गई, जिसके वजह हालात बिगड़ते चले गए। और इसके लिए प्रशासनिक अफसर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लखनऊ में ही आप देखिए कि एक जिलाधिकारी के बाद जब प्रभारी अधिकारी बनाया तो उसने यहाँ उसी सिस्टम में तमाम खामियां पकड़ी, जो कि एक वानगी बन सकता था पूरे प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया और सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल इस तरह का, तो कहीं न कहीं पूरे व्यवस्था की पोल खुल के सामने। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी थे और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी हैं। पंचायत चुनाव के समय से कर्मचारी लगातार नाराज चल रहे हैं। खासतौर पे जब शिक्षक वर्ग है वो नाराज है कि उसके पंचायत चुनाव के कारण उनके यहाँ कैजुअलिटीज हो रही हैं। अभी एक ताज़ा मसला कल आया कि शिक्षा विभाग का कहना है कि भाई सिर्फ 3 कर्मचारी शिक्षक जो है उनकी कोरोना में डेथ हुई, जबकि जो महासंघ है शिक्षकों का और जो और शिक्षकों के तमाम दल है उनका कुल मिला के कहना है कि संख्या 1600 से ऊपर है। तो क्या कर्मचारियों की नाराजगी भी इसमें एक मुद्दा बन रही है? नहीं, बिल्कुल बन रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न कराए जाने के पक्ष में तमाम लोग, जो स्थितियां बन रही थी, जिस तरह से कोरोना की लहर आई, तो जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते थे। इस मामले में सरकार का जो रवैया सामने आया कि सरकार चुनाव कराने पे अड़ी रही, क्योंकि इस महामारी को लेके सब, जाहिर सी बात है, सबके अंदर एक भय व्याप्त था। जो शिक्षक या और कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पे ड्यूटी करते हैं उनके अंदर बिल्कुल भय होना स्वाभाविक है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को चिट्ठी लिख के उन्होंने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों की मृतकों की संख्या
1600 तक बताइए। और उनका, हाँ, उनका स्पष्ट कहना था कि ये चुनाव टाले जा सकते थे और हमको जबरदस्ती जो है उसमें झोंका गया। तो अब इनकी नाराजगी तो आना सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेगी ही। अभी नहीं, अगले आगामी चुनावों के लिए बनेगी, क्योंकि बिना कर्मचारी और उनके सहयोग से तो सरकार को संभव नहीं है। तो ये आकलन क्या योगी जी कर नहीं पा रहे हैं या संगठन नहीं कर पा रहा? कहाँ पे मिसमैच हो रहा है? इसमें जहां तक है कि सरकार और संगठन के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो अब 4 साल के बाद सामने सामने दिखने लगा। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बीते 3-4 साल से जो जनप्रतिनिधियों की भूमिका नगण्य हुई, इसमें एक जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो पार्टी का सभासद हो या एक विधायक हो, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिस तरह समझता है वो बखूबी समझता है, वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ बीते 3-4 साल से उन जनप्रतिनिधियों की बातों को वजन देने के बजाय अफसरशाही की बातों को जो वजन दिया, ये एक हद तक उसका भी दुष्परिणाम और जो अब मुखर होने लगा। आपने कहा ये चुनावी साल है और अभी पंचायत के चुनाव के निर्णय आए हैं। ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ा और वो मान रही थी कि इस चुनाव में जीत के से जो हमारा उत्साह बढ़ेगा उसी के साथ हम 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन गणित उल्टा हो गया और भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि शायद वो उम्मीद कर रही थी। तो क्या इन पंचायत चुनाव का रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव पे दिखेगा और जो 2017 का एक आंकड़ा था उस तक पहुंच पाएगी भाजपा? देखिए शैलेंद्र जी, यहाँ पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव का मैकेनिज्म और पंचायती चुनाव का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो पंचायत चुनाव के परिणामों को विधानसभा चुनाव से सीधे सीधे प्रत्यक्षता नहीं जोड़ सकती, लेकिन कहीं न कहीं पंचायत चुनाव भी आम जनमानस के ही जन भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सत्ताधारी दल के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो है ही। बीजेपी पूरे तौर पे मान के चल रही थी कि इस बार हम पंचायत चुनाव में इस स्तर पर आ जाएंगे कि आगे की विधानसभा चुनाव के लिए हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता। लेकिन अब उन्हें यहाँ से रणनीति बदलनी, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो जनादेश आया है वो कहीं से भी सत्ताधारी दल के लिए सुकून भरा नहीं। बाकी विधानसभा चुनाव में अभी चूंकि ये चुनावी साल है, अगले 6 से 8 महीने सिर्फ अब चुनावी दांव पेच होंगे, सबको अभी अपने अपने दांव चलने हैं, बाकी हैं। अभी तो शुरुआत हुई क्योंकि इस महामारी से निपटने में लगे थे, बाकी अब उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। ये कहना अभी जो इस समय का मनोभाव है आम जनमानस का, ये कहना बहुत मुश्किल लगता है कि 2017 को 2022 में बदला जा सके। बाकी अभी ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना। सबसे मुश्किल की बात ये भी है ना कि इसी 8 महीने में आपको कोविड से निपटना है, पोस्ट कोविड की घटनाएं उनसे निपटना है, कोविड का जो गुस्सा है जनता में, अव्यवस्था का, अस्पतालों का, ऑक्सीजन का, वो भी आपके खिलाफ जाएगा। तो ये मिला जुला जो एक समीकरण है। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यही है कि इस कोविड काल के दौरान आम जनमानस ही सबसे ज्यादा सफर किया। हाँ। और आम जनमानस किसी बड़ी उम्मीद के लिए नहीं सरकार का मुंह देख रहा था। आम जनमानस सिर्फ अपनी जान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजें तो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार जनता के, जनता सिर्फ स्वास्थ्य की सुरक्षा मांग रही, सिर्फ उसके लिए उसको नाउम्मीद होना पड़ा, तो जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव की नीतियां थी या जो आकलन दूसरी लहर का नहीं हो पाया, ये एक बड़ा कारण रहा इस अव्यवस्थाओं का।
जी बिल्कुल ऊपर स्तर से इन चीजों का आकलन करने में जो चूक हुई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रयास मई में शुरू हुए, मई के बाद अस्पताल बनाने के या बहुत सारे, वो अगर अप्रैल में हो गए होते तो शायद इतनी हौच पौच नहीं होती। बिल्कुल और चारों तरफ से ऐसा भी नहीं है, चारों तरफ से इसके लिए आवाजें भी उठ रही हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। अब उसकी क्या वजह है, ये सत्ताधारी दल, सत्ता में बैठे लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं है कि उसके पहले से आकलन नहीं था या उसकी आवाजें नहीं उठ रही, उसकी एक तरह से अनदेखी की गई। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना जो है वो एक नया समीकरण बन के उभरेगा। जैसे जाति का संबंध था, धर्म का समीकरण चुनाव में बनता था, अब एक कोरोना समीकरण भी आगे बनेगा। नहीं, ये कोरोना समीकरण ही नहीं बल्कि एक अलग समय काल हम तो समझते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो प्री कोरोना काल और पोस्ट कोरोना काल एक अलग अलग परिस्थितियां पैदा की। ये एक मुसीबत की घड़ी है जनता का वोट पाने के लिए भी। जी 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 बिल्कुल। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस चर्चा में हिस्सा लिया। आपकी बातों से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि उत्तर प्रदेश बड़ा है, उसके मुख्यमंत्री का कद बड़ा है, इस नाते उनको घेरने की कोशिश अलग अलग स्तरों पे की जा रही है और शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल भी वो चर्चा में है, अव्यवस्था को लेके ज़्यादा चर्चा में है। ये एक सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम इस पे विचार करेगी तो शायद आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसकी समीकरण, उसकी राह थोड़ी सरल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।